अब की बार रेलवे पार। तो हम करने वाले हैं कुछ 10 एमसीक्यूज इसमें। क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जीओ में विविधता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके देख सकते हो। दिस इज पार्ट 2 वीडियो। यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोटिस्टा। यूग्लिना बता दें, ये एक प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ जो है वो, इसका जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ किस किंगडम में आता है? तो प्रोटिस्टा किंगडम। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ किस किंगडम में आता है, तो आप आंसर लिखेंगे प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 2, कवक में अभाव होता है, क्या की कमी होती है कवक में? तो क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो ऑप्शन डी, मॉस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन से पुष्पीय पौधे हैं जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट? तो एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन शीत रक्त मीन्स कोल्ड ब्लड क्रिएचर कौन सा है? आपको बताना है। तो मेढक इज द राइट आंसर। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है मीन्स मल्टी सेल्यूलर? थोड़ा बता दें, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जिसमें अलग अलग तरह के कोशिका पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। और ऐसे जीव जब एक ही तरह के सेल पाए जाते हो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, एक तरह के सेल्यूलर, एक कोशिकीय जीव। जैसे एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है अमीबा, राइट। और बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल जैसे कोई जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे मैक्सिमम, जैसे हम लोग हैं, लायन है, टाइगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पाइरो वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा पाया जाता है? थोड़ा समझ लेते हैं समांतर सिरा होता क्या है। देखिए, पत्ते दो तरह के होते हैं। आप देखेंगे इस तरह का एक वेन होता है, इस तरह का आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग है। तो इस तरह के आपको पत्ते मिलेंगे, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेन। और एक पत्ते मिलेंगे जैसे आम के पत्ते होते हैं, तो उसमें जो आप वेन देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह का होता है। तो इसे हम कहते हैं वेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये वेन है, सिरा इसे कहते हैं। तो दो तरह के वेन, इसे हम नेटेड वेन कहते हैं। तो दो तरह के आपको पत्ते मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है? तो इसे हम कहते हैं मोनोकॉट। एक बीजीय पत्री जो होते हैं ना, उसमें ये समांतर शिरा पाया जाता है। अब एक बीजीय पत्री का क्या एग्जाम्पल है आप जानना चाहेंगे जरूर, तभी तो आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मोनोकॉट का मतलब होता है, क्या होता है समझाऊंगा मैं। एग्जाम्पल जैसे चावल हो गए, मीन्स आप गेहूं हो गया, मकई हो गया, ये सब एग्जाम्पल मोनोकॉट का है। और डिकॉट का एग्जाम्पल क्या है? तो यह जैसे चना है, मटर है, पंपकिन जो है उसके दाने। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डिकॉट का। अब ये होता क्या है थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, मोनोकॉट का मतलब ये हुआ, जैसे चावल के दाने इस तरह से होते हैं, इसमें दो पार्ट तो होता नहीं है। तो चावल के दाने को आप ऐसा नहीं कि कट कर देंगे और लगा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि धान जो होता है, पैडी जो होता है, उसे लगाना होता है, राइट। आप आगे देखेंगे कि गेहूं के दाने इस तरह से होते हैं। इसे आप बीच में तोड़ दें, ब्रेक कर दें, डिटैच कर दें, तो अलग अलग यदि आप लगाना चाहें तो ये नहीं लगेगा, इससे पौधे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह के दाने को हम लोग कहते हैं मोनोकोट। इस तरह के सीड को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकोट कहते हैं। दूसरी ओर जैसे चना है, ग्राम है, तो ग्राम को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीच से आप तोड़ दीजिए। ये ग्राम चना है ना, बीच से आप बीच में तोड़ दीजिए इस तरह से, अलग अलग लगा दीजिए, देखिएगा उस दोनों में जर्मिनेशन हो जाएगा, में से इससे पौधे निकल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइकॉट। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मटर के दाने बीच में तोड़ के अलग कर दीजिए, अलग अलग लगा दीजिए, तो उससे जर्मिनेट हो जाएगा प्लांट, नया प्लांट बन जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दो। तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। टॉर्सल नामक प्रक्रिया में किसका सिरा असममित हो जाता है, मतलब असिमेट्राइज हो जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, घोंघा। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषक पाए जाते हैं? स्वपोषी का मतलब क्या है? स्वपोषी का मतलब ये हुआ कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट। सूरज की रोशनी मिली, प्लांट बना लिया खाना, है ना, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, जैसे एनिमल, जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे, लायन है, हम हैं, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोप्स, विषम पोषी।
हम लोग विषम कोशिका एग्जाम्पल है, ठीक है। या तो हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है या दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, राइट। मीन जैसे लायन एक दूसरे एक एनिमल पे डिपेंड होगा, वो उसे खा लेगा, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीवाणु। तो यहाँ पे आप समझेंगे। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 चेंबर होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।